नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुमार के सब क्लासेस में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टोग्राफी के ऊपर। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है इसका मुझे लगता है कि आज आप पहली बार क्रिप्टोग्राफी के बारे में सुन रहे होंगे, या फिर आप क्रिप्टोग्राफी का तो नाम सुना है लेकिन जानते नहीं हो कि क्रिप्टोग्राफी होता क्या है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड ये टॉपिक है, नेटवर्किंग से रिलेटेड ये टॉपिक है, हैकिंग से रिलेटेड टॉपिक है और अपने डाटा को सुरक्षित रखने से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए अगर वाकई में ही आप क्रिप्टोग्राफी के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर कोर्स वगैरह कुछ कर रहे हैं तो भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और लेवल में खास करके लिए, क्योंकि ये टॉपिक लिखने के लिए भी आ सकता है और आता भी है। तो चलिए आज मैं आपको समझाता हूँ क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी कोई इतना भारी बात नहीं है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि क्रिप्टोग्राफी इस चीज को कहते हैं। तो चलिए आज मैं बता देता हूं आपको क्रिप्टोग्राफी होता क्या है। तो क्रिप्टोग्राफी समझने से पहले आपको मेरी एक थ्योरी समझनी पड़ेगी। अगर आप वो थ्योरी समझ जाते हैं, आप वो कहानी समझ जाते हैं, तो आप क्रिप्टोग्राफी समझ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्रिप्टोग्राफी होती क्या है। तो कहानी कुछ इस तरह है। सपोज कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ कोई व्यक्ति है और यहाँ पे इसी की फैमिली का कोई अन्य मेंबर है। ठीक है, यहाँ कोई व्यक्ति है और यहाँ पे इसकी फैमिली से रिलेटेड कोई अन्य व्यक्ति है। अब इसने क्या किया, ईमेल के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू दोस्तों, ईमेल के थ्रू, ईमेल के थ्रू इसने अपने पिन, एटीएम और बैंक से रिलेटेड सभी डिटेल्स ईमेल के थ्रू अपने दूसरे फैमिली मेंबर को क्या की, सेंड कर दी। किसी व्यक्ति ने अपने पिन, एटीएम पिन, बैंक से रिलेटेड जितनी भी सभी डिटेल्स थी वो सभी क्या की, अपने अन्य फैमिली मेंबर को मेल कर दी। अब मेल तो कर दी, तो होता क्या है, यहां पे कोई बैठा हुआ व्यक्ति है जो तीसरा है, यानी कि हैकर। ये जो हैकर है, इस हैकर ने यहां पे सारी डिटेल्स हैक कर ली और पढ़ ली। तो इसके द्वारा जो भेजी गई डिटेल्स थी अब दो व्यक्तियों के पास हो चुकी हैं। हैकर ने क्या काम किया, इस ईमेल से इसकी सभी डिटेल्स पढ़ी और इसके अकाउंट से पैसे गायब कर दिए। तो इसका लॉस हो गया। कहने की बात यह है कि इसने ईमेल के थ्रू जो सारी डिटेल्स भेजी थी वो तीसरे आदमी ने हैक करके उसे पढ़ ली और इसके पैसे निकाल लिए। इस तरह की अन्य भी कंडीशन हो सकती है। कोई बैंक की नहीं, कोई अपनी कंपनी के सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स किसी को ट्रांसफर कर रहा हो, अपने साथी को, और तो किसी हैकर ने पढ़ ली हो तो भी, या फिर फौज में जो मतलब कि जो फौजी होते हैं, जो हेड्स ऑफिस से कोई भी डिटेल्स भेजते हैं तो वो बीच में हैकर पढ़ सकते हैं। हैकर हैं तो कुछ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि किसी भी प्रकार का डाटा आप जब किसी अन्य व्यक्ति को सेंड करते हैं तो बीच में हैकर्स पढ़ लेते हैं। ये संभावना 100 में से 80% रहती है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए, इस परेशानी से बचने के लिए आप क्या करते हैं, आप एक योजना बनाते हैं। वो योजना किस तरह कि ये जो पिन और एटीएम बैंक की डिटेल्स हैं भेजनी जरूरी हैं और भेजनी भी मेल करके हैं। तो आप इन पिन को क्या करते हैं, यहां से आपने टाइप किया और इस टेक्स्ट को अनरीडेबल बना दिया। अनरीड बना दिया किसके थ्रू, एक की यानी कि पासवर्ड लगा दिया। आपने क्या काम किया, अपनी सारी डिटेल्स टाइप की, उसे अनरीडेबल बनाने के लिए उसे अनरीडेबल बनाकर उस पर एक पासवर्ड लगा दिया। और इस पासवर्ड के बारे में सिर्फ दो व्यक्ति जानते हैं। इस पासवर्ड के बारे में या तो ये व्यक्ति जानता है या फिर इस पासवर्ड को सिर्फ ये जानता है। तो ये जो अनरीडेबल पासवर्ड है, अनरीडेबल टेक्स्ट है, इसे सिर्फ दो ही व्यक्ति अनरीडेबल टेक्स्ट है इसे यानी कि रीडेबल केवल दो ही व्यक्ति बना सकते हैं, या तो ये, क्योंकि इस पासवर्ड सिर्फ इन दो व्यक्ति के पास है, तीसरा पासवर्ड नहीं जानता। तो आप जब सेंड करते हैं तो
जो आपका रीडेबल डाटा है, यानी कि जो पढ़ा जा सकता है वो डाटा है, उसे आप उस तरह के डाटा में कन्वर्ट कर देते हैं जो पढ़ा नहीं जा सकता, अनरीडेबल होता है। जैसे सपोज कर लो 0 1 ये बॉक्स कुछ इस टाइप के जो होते हैं, ये अनरीडेबल डाटा, इस टाइप से इसे सेंड कर दिया। इसने क्या काम किया, इस पासवर्ड का यूज करके इस अनरीडेबल डाटा को फिर से रीडेबल बना दिया। ठीक है, इसने इस डाटा को रीडेबल बनाकर पढ़ दिया। तो ये प्रोसेस जो होती है, ये सारी प्रोसेस कहलाती है क्रिप्टोग्राफी। ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है, क्रिप्टोग्राफी। ये तो मेरी कहानी हो गई। अब आप समझ लीजिए होता क्या है। क्रिप्टोग्राफी आप समझ गए होंगे, थोड़ा बहुत अब समझ जाएंगे। दोस्तों जो क्रिप्टोग्राफी है, इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है द आर्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग डाटा। प्रोटेक्टिंग डाटा, इसका जो मतलब होता है वो होता है द आर्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग डाटा। अर्थात अपने डाटा को, अपने डाटा या इंफॉर्मेशन अपने डाटा या इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखना। अपने डाटा इंफॉर्मेशन को सुरक्षित करना या रखना, अपने डाटा को या अपनी इंफॉर्मेशन को सुरक्षित करना। क्रिप्टोग्राफी का जो मीनिंग होता है वो होता है द आर्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग डाटा। ये कोई नहीं बताएगा, ये मैंने बनाया है। क्रिप्टोग्राफी का जो मीनिंग होता है वो द आर्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग डाटा, या अर्थात अपने डाटा या इंफॉर्मेशन को सुरक्षित करना। तो दोस्तों जो रीडेबल डाटा होता है यहाँ पे, क्योंकि आप जो पढ़ सकते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना, आप जो पढ़ सकते हैं वो रीडेबल डाटा पढ़ सकते हैं, जो पढ़ने योग्य हो, रीडेबल। तो उस टेक्स्ट को जो बोलते हैं दोस्तों, हम बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट याद रखना, प्लेन टेक्स्ट किसको बोलते हैं, जो रीडेबल डाटा होता है। तो इस डाटा को हमने क्या काम किया, इसे बनाया, यहां पे एक की का यूज किया जिसे बोलते हैं पब्लिक की। पब्लिक की, और यहां पे एक और की आएगी। तो दोस्तों इन की के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये भी थोड़ी सी विस्तार वाली वीडियोस हैं। तो ये लंबे टॉपिक हैं, थोड़े से समझाने वाले टॉपिक हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अभी यहाँ पे आप सब यहाँ पे इतना ही ध्यान रखिए कि इसे बोलते हैं पब्लिक की। तो पब्लिक की से बोलते हैं। तो प्लेन टेक्स्ट, जब आपने इस रीडेबल डाटा को अनरीडेबल डाटा बनाया, तो इस अनरीडेबल डाटा को बोला जाता है चीपर टेक्स्ट। CIPHERTEXT, इसे बोलते हैं चीपर टेक्स्ट। तो इस अनरीडेबल डाटा को फिर से रीडेबल का मतलब प्लेन टेक्स्ट, PLAIN, प्लेन टेक्स्ट। तो दोस्तों इस सबसे पहले हमारे पास प्लेन टेक्स्ट था, यानी कि रीडेबल डाटा था, उसे हमने अनरीडेबल बनाया इस पब्लिक की के द्वारा। फिर इस यहाँ पे इसे दोबारा लगा दिया गया, यहां यूज होती है प्राइवेट की। तो यहाँ पे प्राइवेट की के द्वारा इसे फिर से दोबारा क्या बना दिया, प्लेन टेक्स्ट बना दिया। रीडेबल को अनरीडेबल बनाया, अनरीडेबल को फिर से रीडेबल बनाया, पब्लिक की और प्राइवेट की और पब्लिक की के द्वारा। तो ये जो सारी प्रक्रिया है इसको बोला जाता है क्रिप्टोग्राफी। जो हमारा यहाँ पे एक थोड़ा सा लिख लीजिए, जो प्लेन टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट होता है वो होता है रीडेबल, और जो चीपर टेक्स्ट होता है ये होता है अनरीडेबल। ठीक है, ये रीडेबल डाटा होता है, ये अनरीडेबल डाटा होता है। हमारे पास रीडेबल था, उसे हमने अनरीडेबल बनाया, उसे फिर से प्राइवेट की का यूज करके रीडेबल बना दिया।
तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखना, इसको इतनी बात अगर आप समझ जाते हैं तो आप क्रिप्टोग्राफी बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। ये जो इतनी प्रक्रिया है, ठीक है। अब इसके दोस्तों इसे हम दो प्रकार से तोड़ सकते हैं। यहां से ये इधर का तो जो प्रोसेस है इसे मैं रफ कर रहा हूं, इससे थोड़ा सा आप कहीं और नोट कर लिया होगा, कर लेना, ठीक है दोस्तों। ये जो इतना प्रोसेस है इसे बोलते हैं हम सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। और इसे बोलते हैं एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। इसने पार्ट को बोला जाता है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी जब आप रीडेबल को अनरीडेबल बनाते हैं, और एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी बोला जाता है जब अनरीडेबल को रीडेबल बनाते हैं। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। ये होती है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, ये होती है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। और प्लेन टेक्स्ट और प्राइवेट टेक्स्ट को भी मैंने आपको बता दिया, पब्लिक की और प्राइवेट की मैं आपको आगे बताऊंगा आने वाली वीडियोस में, ठीक है। तो ये होती है क्रिप्टोग्राफी। दोस्तों एक बार फिर से सुन लीजिए, क्रिप्टोग्राफी का मतलब होता है द आर्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग डाटा, अर्थात अपने डाटा या इंफॉर्मेशन को सुरक्षित करना। जब आप किसी को ईमेल या मैसेज के थ्रू कोई बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा सेंड करते हैं तो बीच में उसे तो उस डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं। कैसे? जो डाटा होता है उसे प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं, जो रीडेबल डाटा होता है उसे पब्लिक की के द्वारा अनरीडेबल फाइल में या उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस पब्लिक की को सिर्फ वही दो व्यक्ति जानते हैं जिसने इसे अनरीडेबल बनाया है या फिर जो इसे दोबारा रीडेबल बना सकता है। तो कहने का मतलब यह है हमने इसे अनरीडेबल बनाकर भेजा, तो यहाँ पे जो दूसरा व्यक्ति है वो इस प्राइवेट की को यूज करके इसे फिर से क्या बनाएगा? रीडेबल बना सकता है। इसे कोई और अन्य व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, केवल वही व्यक्ति इसे पढ़ सकते हैं जिनके पास ये की है। तो आशा करता हूं दोस्तों क्रिप्टोग्राफी आपको समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो धन्यवाद, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।